देखें, बेटी को संपत्ति में अधिकार जो है ये अब कानून है, तो बेटी को जन्म से संपत्ति में अधिकार दे दिया गया। अगर बेटी का शादी भी हो गया तो भी संपत्ति में अधिकार होगा। तो अब यहाँ पे जो सवाल है कि जब तक बेटियों को नौकरी के बदले परिवार और सरकार सिर्फ भीख देती रहेगी, हर बेटी स्वाभिमान जो है यहाँ पे ये खोती रहेगी। महिलाओं को नौकरी आरक्षण मुक्त कर वोट की तरह जो है जॉब भी जरूरी होना चाहिए सर, महिला को योग्यता के अनुसार। देखिए, ये बिल्कुल बेहतर सवाल है कि बिल्कुल होना चाहिए सरकार, लेकिन कुछ नियम हैं जो कि सही तरीके से काम नहीं कर रहे। सबको ये भी है, आप पढ़े लिखे हैं, आपको समझना चाहिए कि सरकार सबको, जितने भी लोग हैं हर घर से, वो संभव नहीं है कि सरकार उसको सरकारी नौकरी दे दे, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम लाए जिसके तहत जो है एक तरह से लोगों को रोजगार मिले। ठीक, जिसको नहीं मिलेगा वो अपना रोजगार करेगा, वो भी बात सही है, लेकिन जो रोजगार हो वो भी कम से कम एक सही पैटर्न के साथ हो। अगर 1 लाख लोगों को ही हर साल रोजगार देना है, ठीक है, तो 1 लाख की ज्वाइनिंग हो, 1 लाख का जो है रिटायरमेंट भी हो, तो ये प्रोसेस अगर सही ढंग से काम करे तो यहाँ पे संभव है। लेकिन ये भी सही ढंग से काम नहीं होता है। रोजगार अगर है, आज वैकेंसी आई और जो एग्जाम होना है वो बहुत दिन बाद होता है, तो ये सब दिक्कतें हैं। अभी समस्या अगर देखा जाए तो हर फील्ड में है, जिसका सुधार जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही है। यहाँ पे बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें न्यायालय को भी देखना पड़ जाता है। लेकिन ये जो महिला की अधिकार वाली बात है, इसमें उन महिला को फायदा होगा जिनको कभी मान लेते हैं कि एक तरह से जो उनका ससुराल है वहां से भी किसी कारण बस जो है हटा दिया गया, वहां से एक तरह से उनको या तलाक ही दे दिया गया, अब उनके लिए रहने का कोई स्थान नहीं है, तो अब वो उनके लिए वो पिता का घर होगा कि पिता के पास जो भी संपत्ति है उसमें वो बेटी का भी अधिकार होगा और बेटी अपना अधिकार ले सकती है। तो ये एक बेहतर कदम है, और इसमें जो है एक तरह से जैसे बेटा हो और बेटी हो दोनों को समान देखना चाहिए। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को, हम हमेशा ये बात बोलते हैं, किसी व्यक्ति को अगर 2 ही बेटे हो तो वो क्या संपत्ति में अपना शेयर नहीं लेगा? तो ठीक है, अगर एक बेटा और बेटी है तो आप बेटी को भी समान देखिए। सवाल है कि नमस्ते सर, मैं जो है NRI हूँ और मेरे पिता के पास जो है पत्र की संपत्ति है और वह मेरे छोटे भाई या उसकी पत्नी को देना चाहता है, तो हो सकता है उसने जो है दीदी हो, इस केस में मैं क्या करूं? देखिए, अगर आप जो भी हैं NRI भी हैं, तो अगर आपके पिता के पास अगर कोई संपत्ति है तो संपत्ति बिल्कुल दिया जा सकता है, ठीक है। अगर वो संपत्ति सेल्फ एक्वायर संपत्ति है तो आसानी से दे सकते हैं, कोई किसी को देना चाहे तो उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो बस NRI भी हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ, उसके नियम अलग हैं, उस नियम के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसके ट्रांसफर के कंडीशन है, नियम है, जो भी है उस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा, और जल्द जो है इसका वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। सवाल है कि सर जी, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, मेरा पैतृक गांव भगतपुर है। सर्किल ऑफिस जिला अभिलेखागार में मेरे गांव के सभी जमींदार दस्तावेज भूमाफिया और अधिकारी की मदद से गायब कर दिया गया है। अब पूरे गांव का फर्जी जमाबंदी और उसका ऑनलाइन भी कर दिया गया है। इस समस्या का असली रैयत के अधिकार को छीन लिया गया। देखिए, सबसे पहले अभिलेखागार जो है यहाँ पे अगर जिला अभिलेख से पास है और पुराना और नया जमाबंदी करा लेने से कोई नहीं होता, लेकिन तो आपको फिर कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। अगर कोई फर्जी कर लिया तो सारा कैंसिल हो जाएगा। फर्जी जमाबंदी किसी आधार पे ही किया जा सकता है, फर्जी तरीके से नहीं। हाँ, हो सकता है कि उसका कब्जा हो, बहुत लंबे समय से उस आधार पे जमाबंदी कर दिया गया, लेकिन उसके भी नियम है। ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब कोई बड़ा प्रॉपर्टी भी उसको नहीं दिया जा सकता, या कोई पर्चा बना लिया उसका जमाबंदी कायम कर दिया तो उसके एक अलग नियम है। लेकिन अगर मान लेते हैं बहुत सारे ऐसी किसी का निजी को अगर किसी दूसरे व्यक्ति के जमाबंदी में कर दिया जाए, तो फिर अगर ऐसा कोई करता भी है और आप मामला कानून में लेके जाएंगे तो उनको दिक्कत हो सकता है। सवाल है कि सर, मेरा घर जिस जमीन पर है उस जमीन को मेरे छोटे दादा ने बिना किसी कागज के मुझे दे दिया था। उस जमीन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन 1985 से हम ही जगह का टैक्स
जगह का टैक्स भर रहे हैं, लेकिन अभी उनके लड़के ने पुलिस में कंप्लेंट की है कि हम उनकी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। इसमें मुझे क्या करना चाहिए? क्या इस जगह की रजिस्ट्री हो सकती है? देखें, एक सबसे बड़ा चीज है कि आपके पास कब्जा है और पुलिस कंप्लेन में इसका कोई भी मामला का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है, तो ये बात आप निश्चिंत रहें। रही बात कि आपका जो है उस समय से आप टैक्स भर रहे हैं, लेकिन ये जो आपकी जमीन है ना, जमीन ठीक है, दादा छोटे दादा जो आप बिना किसी कागज के जो है दे दिए, वो बात है, लेकिन अगर वो नियमतः उसमें जो कानूनी तरीके से अगर देखा जाए कि ऐसा नहीं कि मौखिक तरीके से कोई किसी को संपत्ति दे सकता है, ठीक है, आप इस बात को समझते हैं कि उन्होंने दिया है, लेकिन कानून इस बात का विश्वास नहीं करेगा। अगर वो मामला कानून में ले जाएगा तो आपको दिक्कत, लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट यही है कि आपके पास उस संपत्ति का कब्जा है। आपको एक बेहतर गवाह भी तैयार कर लेना चाहिए अगर कोई मामला कानून में ले जाता है तो, और आप उस लंबे समय से उस संपत्ति का टैक्स भी भर रहे हैं, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर मौखिक तौर पे वो संपत्ति आपको वो दिए हैं तो कानून सिर्फ सबूत मांगता है, और सबूत अगर आपके पास है तभी आपकी जीत वहां पे संभव है। सबूत गवाह होने चाहिए। सवाल है कि सर मैंने एक आदमी से जमीन खरीदी और रजिस्ट्री भी हो गई है, दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन हमारे लेने से पहले उसके जमीन का किसी को एग्रीमेंट की हुई थी। देखिए, एग्रीमेंट अगर हो गया, अभी आपका दाखिल खारिज भी हो गया, रजिस्ट्री हो गया, तो एग्रीमेंट से तो बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं होने वाला। फिलहाल अगर कोई भी मामला कानून में जाता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाला वो उस व्यक्ति को होने वाला जो ऐसा काम किया है कि वो किसी को एग्रीमेंट भी किया और फिर संपत्ति किसी दूसरे को बेचा है, तो उसको सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाला। आपकी जमीन पे अगर आपका कब्जा है, आपका दाखिल खारिज हो गया, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सवाल है कि मेरी शॉप पर भाई का कब्जा है, कागज मेरे नाम पर है, निचली कोर्ट ने मालिक जो है हक मुझे मिला है, लेकिन कब्जा भाई का है, 8 साल हुए हैं, क्या करें? बंटवारे पर भी मेरे नाम है। देखिए, अगर आपका जो भी शॉप है उस पे भाई का कब्जा है, कागज आपके नाम पे, तो आप उस पे लिए टाइटल सूट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बेहतर उपाय है। अब जितने भी साल हो गए आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल, और बंटवारे पे भी है, आपके नाम पे है, कागज सब कुछ है, तो आप टाइटल सूट कर लीजिए, सबसे बेहतर है, ठीक है, ताकि वो आपके नाम पर है और उन्होंने जबरन कब्जा किया हुआ, तो यही एक बेहतर विकल्प है। और यहाँ आपको ये टाइटल सूट आप सिविल न्यायालय से कर दें, ज़्यादा सही रहेगा, और इसलिए कि आपको यहाँ पे हक मिल जाएगा अगर वो नहीं देना चाहते हैं। उसके अलावा भी आप चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं, आप चाहें तो जो है SDO SDM के पास भी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कर लिए पहले ये भी कर सकते हैं, कंप्लेन इनके पास भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर मामला पारिवारिक विवाद है और बंटवारे से संबंधित विवाद है, उनका जो एक तरह से किस तरह से हक तैयार किया गया है, तो बेहतर वही है कि मामला कोर्ट से हो जाए, तो आगे भी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। सवाल है कि पुराना खतियान निकालने के लिए जो डिटेल चाहिए, जैसे मौजा, थाना नंबर, कैसे पता करें? देखिए, मौजा जो है, आप जहाँ जिस एरिया का जमीन निकालना चाहते हैं वो पता कर लें, अपने क्षेत्र में जाएंगे तो उनको पूछेंगे, किसी भी आदमी से तो बता देंगे, ठीक है, या उसका नक्शा जो अगर देखेंगे मैप अपने एरिया का, तो मैप जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है उस पर भी मौजा लिखा हुआ रहता है, थाना नंबर लिखा हुआ रहता है, तो वो आपको पता कर लेना चाहिए, मैप पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां से भी निकाल के देख सकते हैं उसको। पुश्तैनी से बिना बच्चे NOC के अगर माता पिता बेच दिया तो पिता का देहांत हो चुका है, तब तक कृपया इस पर जानकारी प्रदान करें, महाशय आपकी असीम कृपा होगी। देखिए, कोई भी बिना NOC का अगर बेच दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वो बेचने के लिए पिता है, स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बेच दिए हैं, अगर आपको उस पर आपत्ति, अब तो पिता की भी मृत्यु हो चुकी है, तब तो ये एक तरह से यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया, लेकिन अगर पिता बेच रहे संपत्ति और अगर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं पैतृक संपत्ति में, लेकिन अगर लंबा समय हो गया आप आपत्ति दर्ज भी नहीं कराए और फिर पिता पे कंप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि अभी जो है कुछ दिन पहले पिता ने आपकी संपत्ति को बेच दिया, पैतृक संपत्ति को बेच दिया, आप भी बालिग हैं, आपका भी या बालिग नहीं भी हैं, आप उसके हकदार हैं, तो आप अगर न्यायालय में जाएंगे, केस फाइल करेंगे,
तो वहां पे वो स्टे हो सकता है या पार्टीशन शूट करेंगे तो आपका जो शेयर बनेगा, इसलिए कि पिता सिर्फ अपना शेयर बेचने के हकदार हैं। तो ये हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।